हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2021। 16 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर को सिंगापुर के बाजारों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों ये किया जाएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा शहर को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। अम्बाला छावनी का सदर बाजार अब वह DC रोड सिंगापुर के बाजारों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। इन बाजारों को विकसित करने के लिए शुरुआत में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छे अच्छे पार्क बनेंगे, वो जो भी है एक अच्छा सिंगापुर की तर्ज पर किया जाएगा। दोस्तों मोटा मोटा जान लिया हमने। तो बात दोस्तों अम्बाला की आई इस क्वेश्चन में, तो अम्बाला को सबसे पहले जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों ऊपर पंचकुला से नीचे, ये रहा अम्बाला। पंचकुला से सीमा लगती है, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से सीमा लगती है दोस्तों अम्बाला की। तो थोड़ा सा जान लेते हैं अब सिंगापुर के बारे में। प्रधानमंत्री सिंगापुर के ली सियन लुंग, ये थोड़ा अटपटा नाम है। हलीमा याकूब राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। तो बात अम्बाला की है, तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44-5-152-344। अम्बा भवानी देवी का मंदिर है, इसी के नाम पर इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है गुरुद्वारा लाखनौर साहिब, अंबिका देवी मंदिर, सेंट पॉल चर्च। 1857 में बना था और 65 में इसको नष्ट भी कर दिया गया था भारत पाक युद्ध के दौरान। प्रसिद्ध व्यक्ति जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री रही थी। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। अम्बाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास भी अम्बाला को माना जाता है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहें। आज का अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों अरावली पर्वत, जो कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में फैली हुई है। अब जान लेते हैं अच्छे से इसके बारे में। अम्बाला पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला में गांव मंगर और कोट के पास गुफाओं में पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। ये शैल चित्र प्रदेश की पुरातत्व विभाग की टीम ने ढूंढे हैं। विभाग ने इनके 20 से 30 हजार साल पुराने होने का अनुमान लगाया है। अधिकतर शैल चित्रों में पशु पक्षियों, मानव हाथ पैरों की आकृति को उकेरा गया है। दूसरी जगह पर मिले इसी तरह के शैल चित्र से इनके पाषाणकालीन होने का अनुमान लगाया गया है। अब इन चित्रों की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा की किस बेटी को इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में चयन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रमनजीत सिंह का। ये भी अम्बाला से संबंध रखती दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ये उनकी फोटो है। अम्बाला के 5 वर्षीय रतनजोत सिंह के सपनों को उस समय उड़ान के पंख मिले जब उनका NDTV द्वारा चलित प्रोग्राम इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में चयन किया गया। इसी माह के तीसरे सप्ताह रमनजोत सिंह अपने हुनर का प्रदर्शन करने TV स्टूडियो राउंड में रुड़की जाएंगे। रमनजोत सिंह के पिता बलबीर सिंह ने बताया कि जब से रमनजोत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तभी से उसने अपने हुनर का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो अम्बाला की बात हमने पीछे क्वेश्चन में कर ली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस लड़की का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो ये दर्ज हुआ दोस्तों त्रिशा, जो कि सिरसा से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये उनकी फोटो दोस्तों। 7 वर्षीय त्रिशा ने साइंस की पीरियोडिक टेबल को सुनाते हुए और साथ में रूबिक क्यूब को हल करते हुए मात्र 53 सेकंड में दोनों करके इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। जहां लॉकडाउन में बच्चे मानसिक तौर पर मोबाइल और टीवी की वजह से पीछे जा रहे थे, वहीं त्रिशा दुगनी मेहनत करके दोनों कामों में एक साथ ही पेश की है। दोनों कामों की मिसाल पेश की है एक छोटी सी बच्ची ने। तो दोस्तों ये सिरसा से संबंध रखती है। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों सिरसा। इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है, ऊपर पंजाब से लगती है और यहाँ पर राजस्थान से भी सीमा लगती है दोस्तों। घग्गर नदी भी बहती है।
नाला कहा जाता है गगर नदी को सिरसा में। अब जान लेते हैं सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खां। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे है 9। पर्यटन स्थल है तारा बाबा कुटिया, दादी सती मंदिर, डेरा सच्चा सौदा। 1948 में संस्था मस्ताना ने स्थापित किया था। प्रमुख व्यक्ति है चौधरी देवीलाल। प्रसिद्ध मंत्री है भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार इन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की। प्रमुख नदी है गग्गर। सिंचाई होती है बाखड़ा नहर से। साईनाथ का मंदिर है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU। महिलाओं की टीम की कप्तान रानी रामपाल शाहबाद कुरुक्षेत्र। उप कप्तान सविता। गोलकीपर सिरसा से हैं। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के कितने नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों ये है 18वें नंबर के। सत्यदेव नारायण 17वें नंबर के थे। ये उनकी फोटो दोस्तों, शपथ ली इन्होंने कल। अब जान लेते इसके बारे में अच्छे से। आज ही शपथ ली दोस्तों। बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के 18वें राज्यपाल की शपथ ले ली है। वे वर्ष 2019 में हिमाचल के राज्यपाल बने थे। अब हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए बंडारू दत्तात्रेय का हरियाणा से विशेष जुड़ाव रहा है। वे केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रहे। बंडारू दत्तात्रेय मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री लेने के बाद संघ प्रचारक के तौर पर उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो यह थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। आज 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा लिया है दोस्तों, ताकि आपकी परीक्षा में और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से विभाग ने उत्पादों के आउटलेट खोलने के निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों एपेड ने, जिसकी स्थापना जब हरियाणा स्थापित हुआ था, हरियाणा की स्थापना हुई थी, तभी से ये एपेड है। ये कृषि के लिए बीज, खाद, उर्वरक, इनकी मतलब अच्छे किस्म की फसल, मतलब किसानों की हेल्प करते हैं। अच्छे किस्म की ये बीज बाज देते हैं लोगों को, जो भी किसान खेती करते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ एपेड ने राज्य के हर जिले में अपने उत्पादों के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार के इन आउटलेट्स पर रसोई में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध रहेगी। एपेड ने आटा, तेल, हल्दी, शहद, बेसन, गुड़ और शक्कर की बिक्री के लिए राष्ट्रीय बाजार में ITC व पतंजलि को टक्कर देने की योजना तैयार की है। इसके लिए एपेड ने न केवल सस्ते दामों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगा, सस्ते दामों पर मतलब मिलेगी, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अच्छे किस्म की। तो एपेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और हिंदी में एपेड का मतलब है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड है। ये इसकी जानकारी थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय KG to PG शिक्षा देने में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ये किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा है कि 2022 से UG और PG कार्यक्रमों में NEP को लागू करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश सरकार और उच्चतर शिक्षा निदेशालय के साथ कई महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। कुवी ANEP 2020 की अवधारणा, विकास योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करने में राज्य ने अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये थी थोड़ी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा समय लग गया और अच्छी जानकारी भी नहीं मिल सकी। कोई बात नहीं दोस्तों, हम किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझना है। तो कुरुक्षेत्र की बात आई दोस्तों। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर 360 धार्मिक स्थल तथा तीर्थ हैं। स्थानेश्वर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि भी कुरुक्षेत्र में ली गई थी। मंदिर यहाँ पर दुख भजनेश्वर, सवर नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकाली देवी कूप मंदिर। मिट्टी पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां हैं मारकंडा नदी, गग्गर नदी, पग्गा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1 तथा NH 152, जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम भी यहीं पर मौजूद है दोस्तों। थोड़ा मैप में भी कुरुक्षेत्र को
देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बाई चांस पूछ लेता है कई बार। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय स्तर का योग आश्रम संस्थान खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए, भविष्य में नौकरी जरूर मिलेगी। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर को राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हैं तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।